जय जिनेन्द्र साहब।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। कोई ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करें क्या? हाँ यस 3-5 हो गए मैम। यस। हाँ, वही तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं। ग्रुप में डाल दिया मैसेज। नमो हरिहंतां, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो पूर्वजायाणं, नमो दोए सप्तसहं, ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशं, मंगलाणं च सर्वेशे परमं भवै। जय जिनेन्द्र। आप लोग ने देखा कोई किताब मिली आप लोग को? नो मैम नहीं मिली मैम। नहीं मिल रही है कोई भी? ठीक है, अभी हम लोग कल हम लोग ने जो किया वहां से और आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कौन कौन से सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था? सबसे पहले जैन सिंबल, उसके बाद यस मैम हिंदू हम्म हिंदुइज्म के symbols, ओम एंड स्वस्तिक। हाँ, आज हम करेंगे बौद्ध धर्म के चिन्ह के बारे में। बौद्ध का नहीं हुआ ना? नो मैम। ठीक है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रतीक है धर्म चक्र। व्हील होता है ना, उसे बोलते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र जिसे अंग्रेज उसके इंग्लिश में धर्म व्हील कहते हैं, यह बौद्ध धर्म का प्रतीक है और बौद्ध धर्म के एक प्रमुख चिन्ह के रूप में इसे पहचाना जाता है। धर्म चक्र को विस्तार से समझाने के लिए हम लोग नीचे के पॉइंट्स ये सारे हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि बौद्ध धर्म अमोघ सारे प्राचीन धर्म है अभी, मतलब उसमें कॉमन सिंबल है बुद्धिज्म का, एक तो बौद्ध चक्र और स्तूपा। धर्म चक्र ट्रेडिशनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद, कभी कभी इसको अलग अलग स्पोक्स मतलब लाइन से होता है, कभी 8, कभी 12, कभी 24, कभी 32, इतने स्पोक्स उसमें होते हैं। ठीक है, और ये सारे बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं इन द पिलर्स ऑफ अशोका, जो 3rd सेंचुरी बीसी से हमें प्राप्त होता है। जब धर्म चक्र में 8 स्पोक्स होते हैं तो उसको रेफर करता है नोबल 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ के बारे में तो पता है ना? और उसमें भी जब लोटस के साथ लोटस होता है, कमल के साथ उसको रेफर करते हैं, तो इट रेफर्स टू द प्योर पोटेंशियल। आवाज बहुत लो आ रही है आवाज मैम। नहीं आ रही है? हाँ, क्या बहुत आवाज है थोड़ा। तो क्या होता है, जो लोटस है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मन के पोटेंशियल को, मन की शक्ति को। अभी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
मेरी आवाज मैम अभी आपकी क्लियर है आवाज आ क्या? रही है, लेकिन आपके बैकग्राउंड से भी कोई आवाज आ रही है। हाँ, वो बहुत आ रही है, वो लोग बात कर रहे हैं। अभी क्या करूँ मैं? अपने क्लास में ही चली जाती। खुशबू जी ने गूगल पोस्ट है, अभी इतना सारा पूरा क्लास नहीं हुआ रिकॉर्ड, क्या करेंगे? और अभी ये स्टार्ट लाइव हुआ। वाली यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग नहीं है मैम, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब वो इजीली देख सकते हैं ना यूट्यूब पे दोबारा कोई भी, हाँ, पर इसमें से इसलिए मैं मैं। नहीं होता है, मेरा लाइव ट्यूब नहीं होता है मेरे आईपैड से, टेबलेट से, इसीलिए मुझे वापस अपलोड करना पड़ता है। इसमें कोई है उसका सिस्टम, पर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कैसे करना। और यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो भी नहीं बता रहे, मतलब उसको भी नहीं पता है। अभी उसको कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तब मैं वहां से वो यहाँ आई ना, वहां पे बहुत आवाज आ रही थी, इसीलिए तब मैंने स्टॉप किया, फिर यहाँ आके वापस स्टार्ट करना भूल गई। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो तो फिर बुद्ध पहले का धर्म के बारे रिकॉर्ड में, होगा। उसके पहले का तो रिकॉर्डेड है, वो मैं डाल दूंगी। पर अभी तो बीच का जितना पार्ट है वो जी रिकॉर्ड जी, ही नहीं ये हुआ। भाई और जहाँ सिक्किज्म पे, का बात है। ओके हाँ जी। हाँ, मैम ये तो कोई नहीं, हम मैं एक काम आपको करेंगे कि नोट्स, एक दूसरे के नोट्स शेयर कर लेंगे मैम। हाँ, हम्म, ये तो आपके नोट्स आप हमें शेयर कर लेना मैम। हाँ हाँ हाँ, कर दूंगी, ठीक है। फिर इसमें जो जी दूसरा जो मैंने बोला ना, 9 स्टार का भी, 9 पॉइंट्स का भी स्टार होता है। तो ये जो 9 पॉइंट्स का स्टार है जनरली यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ फेथ, श्रद्धा, सिंबल वो श्रद्धा का है। द नंबर 9 वो एक स्पेशल नंबर है बहाई धर्म का, और इट सिग्निफाइज द बहाई धर्म इन डेप्थ। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी होती है ना, उसमें जो 9 नंबर है अकॉर्डिंग टू द अरेबिक सिस्टम, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वहां बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसीलिए यहाँ 9 पॉइंट वाला स्टार भी होता है। So 9 years after the announcement of the Bhai Dharma, they received the ultimation of his mission. इसीलिए 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 साल के बाद ये धर्म जो है उसका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ, और वो श्रद्धा का विषय है, इसीलिए 9 स्टार का भी एक प्रतीक होता है। और वो लोग मानते हैं कि 9 नंबर ही सबसे हाईएस्ट नंबर है सिंगल डिजिट में। जैसे हम सिंगल डिजिट नंबर देखते हैं तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है? 9। फिर 10 के बाद तो 2 डिजिट आ जाते हैं ना। तो 9 as the highest single digit number symbolizes comprehensiveness and culmination, as the Baha'i faith claims to be as the fulfillment of the expectation of all the religions. धर्म के जो रिलीजन है के जो सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कहीं पाए जा सकते हैं तो वो है 9 नंबर में, क्योंकि 9 नंबर ही एक नंबर है जो सबसे हाईएस्ट नंबर सिंगल डिजिट में होता है। उसके बाद सिंगल डिजिट का कोई नंबर ही नहीं है, उसके बाद 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है सबसे बड़ा सिंगल डिजिट का। उसके बाद तो 10 से तो 10 11 तो कोई भी नंबर आप ले लो, या तो वो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का हो जाएगा। पर अब सिंगल डिजिट में अगर हमको सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए तो वो है 9 नंबर, ठीक है। इसीलिए 9 नंबर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वो लोग समझते हैं कि 9 नंबर, इट्स अ हाउस ऑफ वर्शिप, इट रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कल्मिनेशन। तो 5
का भी क्या मतलब है, नो का भी क्या मतलब है, और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारा हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। अभी कहते हैं कि द पर्पस ऑफ द सिंबल दैट अपीयर्स ऑन बाइस रिंग स्टोन एंड अदर आइडेंटिटी ज्वेलरी सर्व्स एज अ विजुअल रिमाइंडर ऑफ गॉड्स पर्पस फॉर मैन एंड द। तो कहीं पे भी ये जो सिंबल होता है, या रिंग स्टोन में होता है, या उसकी दूसरे कोई भी ज्वेलरी अलग अलग तरह की वो लोग पहनते हैं, उसमें जो भी ये सिंबल होता है वो क्या सर्व करता है कि आपको इमीडिएट घड़ी घड़ी रिमाइंड कराता है कि भगवान के बारे में, गॉड के, भगवान ने आपको इस संसार में कोई पर्पस के साथ भेजा है, तो वो पर्पस आपका क्या है उसको रिमाइंड करने के लिए वो ऐसे जो कुछ भी गहने पहनते हैं उसमें वो सिंबल रहता है, तो जो आपके पर्पस को घड़ी घड़ी याद कराता है, क्योंकि घड़ी घड़ी याद करने से ही तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो करने की आपको प्रेरणा मिलती है। बराबर है। उसके टॉप में जो हॉराइजॉन्टल बॉल है वो रिप्रेजेंट करता है द वर्ड ऑफ गॉड, भगवान की दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान कौन है, वो क्रिएटर है, और मिडिल में जो है लाइन उस वो सिंबलाइज करता है कि भगवान ने ही ये सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया है, और ये दुनिया के बारे में भी वहां उसको समझाया जाता है। और जो कंप्लीट स्टार होता है, जैसे ऐसे कंप्लीट स्टार आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट स्टार, उसमें जो वर्टिकल लाइन या अंदर की लाइनें वो जो होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वो सारी लाइनें भी अलग अलग चिन्हों चीजों को दर्शाता है। वो क्या कहता है, वहां पे डिवाइन मैसेज है गॉड का, भगवान का जो मैसेज होता है ना, वो उस सारी लाइनों में कनेक्ट करके सबके पास जाता है। भगवान और आदमी उस सबको कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी Yes, आवाज आ यस रही है मैम। आप लोग को? yes, ma'am. हाँ, बीच में नहीं आ रही थी नहीं क्या? नहीं आ रही थी मैम। आ रही? अच्छा, हाँ। तो उस तरह से फाइव 5 पॉइंट वाला, 5 पॉइंट में कंप्लीट कनेक्ट करने वाला, 9 पॉइंट वाला, ये सारे बहाई धर्म के प्रतीक होते हैं। क्लियर? यस अब मैम। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा? इस्लाम धर्म। कोई किसी को पता है इस्लाम धर्म का सिंबल क्या है, कॉमन सिंबल? और चांद। हाँ, कैसा चांद है? चांद और सितारा, आधा हाफ हाफ मून। हाँ, एकदम पूर्णिमा वाला चांद नहीं है, अमास वाला चांद, थोड़ा जो छोटा होता है और उसके साथ एक स्टार होता है। दिख रहा है आप लोग को? यस एक्चुअली मैम दूज का चांद बोल सकते हैं। हाँ, यस। चिन्ह मैंने इसे हम्म, इस्लाम। इस्लाम धर्म का। तो इस्लाम धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या है? इस्लामी चंद, जिसे हिलाल भी कहते हैं। इस मून या चंद्रमा की तस्वीर के रूप में देखा जा सकता है, और यह इस्लामी संसार में एकता, शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एकता, शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। इस्लामी चांद की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला है इसको क्या कहते हैं हिलाल। मैम? किसको क्या कहते हैं? चांद को
इस्लामी चांद एक दूसरा नाम या हिलाल। हिलाल मतलब जो क्रिसेंट है, जो कम हो रहा है ना, हिलाल या क्रिसेंट आप लिख सकते हैं, CRESCENT, क्रिसेंट। हिलाल ना? हिलाल, यस। ये हिलाल जिसे चांद भी कहा जाता है, इस्लामी चंद का प्रमुख हिस्सा है। यह एक उदार आधा चंद्रमा की तस्वीर को प्रदर्शित करता है, जो दीप्ति और सुकून, दीप्ति मतलब तो जो प्रकाश भी देता है और सुकून की भावना को भी बढ़ाता है। जैसे सूर्य की किरणें हैं तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, पर जब चांद की रोशनी आती है तो वो शांति देती है ना। तो उस तरह से वो दीप्ति तो देती है, प्रकाश देती है, पर कैसी? सुकून की भावना के साथ देती है। और उसके आगे जो स्टार है उसको बोलते हैं सितारे या स्टार, सितारा या स्टार। तो हिलाल के साथ या एक से अधिक सितारे होते हैं, जो इस्लामी चंद्र को सहायकता और सौहार्द मतलब हार्टली रिले भावनाओं को संबंधित करता है। इसका थर्ड पॉइंट है चांदनी रातें यानी कि मून लाइट नाइट्स। तो इस्लामी चंद चंदनी रातों को साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इस्लाम की कनेक्टिविटी को माना जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामिक फ्लैग। इस्लाम का फ्लैग भी आप लोग ने देखा होगा ना, उसमें भी वो चांद और स्टार होता है। तो उसका जो इस्लाम देशों का जो ध्वज है, उससे इस्लामी चंद्र को प्रकाशित, वहां पे भी इस्लाम का चंद्र होता है, और जो उसके धर्म की पहचान को और भी समझाने की कोशिश करता है। फिर इस्लाम का मंथ कौन सा होता है? तब वो क्या करते हैं? फास्ट। मोहर्रम, हाँ, वो मंथ को क्या बोलते हैं? वो महीने को क्या बोलते हैं? रोजे का महीना। रमजान। रमजान। हाँ, तो इस्लामी चंद को इस्लामी महीनों की शुरुआत का सूचक माना जाता है, जैसे कि रमजान महीने की शुरुआत हिलाल के देखने के साथ शुरू होती है, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो सारा मून से कनेक्टेड है। तो इस्लाम की तिथियों की जो वो रमजान की शुरुआत होती है और उसकी समाप्ति हिलाल के दिखने के संबंध से किया जाता है। तो इस तरह वो सारा कैलकुलेशन उन लोग का चलता है। तो इस्लामी चंद इस्लामी संसार में एकता, सच्चाई और धार्मिकता के मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है, और मुसलमान समुदाय के लोग के बीच एकता की भावना को प्रतिष्ठित करता है। क्लियर? यस मैम। अभी हमको और कौन से देखने हैं? क्रिश्चियनिटी का सिंबल देखना बाकी है। हाँ, और जुडिज्म जुडेसियम। का। हाँ, और कौन सा बाकी है? बाकी तो हो गया मैम। बाकी हो गया ना? बुद्धिज्म का अपन करते हैं। हाँ, Yes, कर ma'am. दिया। सिखिज्म का भी हो गया। तो ये सारे आपको एक ही आंसर में ये दो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये समझ में आ गया ना कि इसमें आपको क्या क्या करना है? Yes. Yeah. तो जो अभी इस्लाम धर्म का ही जो चीजें हैं वो 2-4 पॉइंट्स में और भी बता देती हूँ, यहाँ रह गए कि द क्रिसेंट वाज नॉट द सिंबल यूज्ड फॉर इस्लाम बाय मोहम्मद, एंड इस्लाम इज अगेंस्ट ओपोनेटिंग होली सिंबल। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, इन्होंने जो सिंबल के बारे में बताया, तो उसकी रिलेटेड जो बातें हैं हमको कुरान में भी मिलती है।
तो वहां उस रिलेटेड जो जो बातें होती है उसकी एक बहुत सारी इन डिटेल डेप्थ में सारी बातें होती है, और जिसके रिलेटेड ये सारी बातें कुरान में भी होती है। और बाकी तो वही पॉइंट है जो हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया। खाली एक जो पॉइंट यहाँ रह गया वो है उन लोग का कलर। उनके फ्लैग में कौन सा कलर होता है? ग्रीन। ग्रीन। हाँ हाँ, तो ग्रीन कलर, द कलर ग्रीन हैज अ स्पेशल प्लेस इन इस्लाम. इट इज यूज्ड इन द mosque also, the bindings of Quran. तो ये सारी चीजें जो होती है वो green color has been associated with the Islam for many centuries. In the Quran also it is said that the inhabitants of paradise will be green in color. इसीलिए जो भगवान का पैराडाइज है या देवलोक है या जहाँ भगवान रहते हैं वो भी ग्रीन कलर है, इसीलिए ग्रीन कलर को इस्लाम धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्लास आज खत्म करते हैं। मैम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोले सहसाहुणम ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासरो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ मैम, मैं ये बोलती थी, मतलब आपसे पूछना चाहती थी, आप प्लीज आज के जो सिखाया हुआ आप वो भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी आपके नोट्स होंगे वो। हाँ, पर वो कंप्लीट नोट्स नहीं है, उसमें से मैंने दो सारे नोट्स में से वो किया है, कंपाइल करके बोला है, तो उसको मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो प्रिपेयर करके बाद में भेज सकती हूँ, अभी नहीं भेज सकती। पर जो कल का क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग शांतिलाल जी मैं आज ही भेजने की कोशिश करती हूँ। हमारा तो एक ही क्लास हुआ है, ये तो सेकेंड क्लास ही है ना, हाँ आज का भी आधा ही हुआ है, तो आज का आज नहीं भेज सकती हूँ, या दोनों कल साथ में भेज दूंगी। ओके मैम, और थैंक यू। इसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग्स नहीं आई हुई है, उसका भी ध्यान रखिएगा, पर जो पूरे चलेगा। नोट्स है वो सारे मैं भेजने की कोशिश करूंगी। तो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट कि इन विच आपको वहां सारे धर्म के अलग अलग चिन्हों के बारे में उसके ड्राइंग के साथ समझाना है, जिस प्रकार से हमने किया है ना उस हिसाब से। ठीक है, तो अब कल हमारा क्लास नहीं होगा, कल आप लोग को मैम का क्लास होगा कल और परसों, और फिर फ्राइडे सर का क्लास होगा, और नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल मैं वापस बना के फिर नया भेज दूंगी। कब कौन क्लास लेगा वो सारा डिसाइड करके मैं बाद में भेज दूंगी। तब तक आपके पास भी कोई दूसरी किताब है या कुछ है तो उसको भी आप ढूंढने की कोशिश करिए, और क्वेश्चन बैंक भी बाद में दे दूंगी। ठीक है, ओके मैम। जय जिनेन्द्र, बाय बाय। जय जिनेन्द्र।